अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत जानी पहचानी मशहूर मेडिसन जिसका इस्तेमाल अर्ली लाइफ से ही यानी कि ज़िंदगी के पहले हिस्से से ही इस मेडिसन को इस्तेमाल किया जाता है और मेरे ख्याल में ऐसा कोई ही बच्चा होगा जिसको माँ ने ये टेबलेट ना दी हो। इस मेडिसन का नाम है बायो 21। बायो 21 का फुल फॉर्म है बायोप्लास्टिन 21। 21 जो है ये एक कॉम्बिनेशन ग्रुप है। इसके अलावा भी इस ग्रुप में और मेडिसिन हैं जिसको मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। तो ये 21 ग्रुप जो है आज तक ये बहुत फेमस रहा है। बायो 21 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि ये 18वीं सदी 18 सेंचुरी से होम्योपैथिक प्रैक्टिस का स्टार्ट किया गया। एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले में होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा सेफ माना जाता है, यानी इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। इसीलिए बायो 21 मेडिसिन का भी बच्चों में बिला झिझक बिला खौफ ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। बायो 21 में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कल्केरिया फास, फेरम फास और नेट्रम म्यूरेटिकम होते हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ग्रुप में आती है। अब हम बात करते हैं बायो 21 टेबलेट के यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि किन कंडीशंस में इसकी क्या इंडिकेशन है या इसको किन कंडीशंस में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बायो 21 की जो गोलियां हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं और ख़ास तौर पर जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, जो कि ज़्यादातर 5वें महीने 6ठे महीने से इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो दांत निकालते वक्त अक्सर बच्चों को मसोड़ों में इरिटेशन होती है, जिससे बच्चे मसोड़ों की इरिटेशन को कम करने के लिए बार बार हाथ, बार बार उंगलियां मुंह में डालते हैं या बच्चों को फिर जो भी चीज़ मिल जाए मुंह में डालकर इस इरिटेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कि डायरिया, लूज मोशन भी हो जाते हैं। फिर इसकी एक मिथ और भी है कि हम अक्सर समझते हैं कि अगर बच्चे की उम्र दांत निकालने वाली हो गई है तो बच्चे को लाजमन जो है वो लूज मोशन डायरिया होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे के मुंह में इरिटेशन हो रही होती है, मसोड़े जो हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तो इस इरिटेशन को कम करने के लिए बच्चा बार बार मुंह में उंगलियां डालता है, हाथ डालता है और अक्सर बच्चे जब मिट्टी में खेल रहे होते हैं या फर्श पे खेल रहे होते हैं तो वही हाथ जब मुंह में लेकर जाता है तो फिर वो वजह बनती है कि इन्फेक्शन काज कर जाता है और वो जीआईटी को जाके जो है वो हिट करता है और उसकी वजह से फिर लूज मोशन वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है अक्सर बच्चों में। इसके अलावा फिर बच्चे को जो भी चीज मिलती है वो मुंह में डालने की कोशिश करता है, इरिटेशन को कम करने की कोशिश करता है। तो इस सूरत में ज्यादातर माएँ जो हैं वो फिर बायो 21 मेडिसिन का गोलियां जो हैं वो स्टार्ट कर देती हैं। ये गोलियां आपके फूल जैसे बच्चों को दांत निकालने में राहत, सुकून, आसानी फराहम करती हैं। अब जैसा कि बच्चों में डेंटिनेशन यानी कि टीथिंग की जो वो अब दांत निकालने की उम्र होती है वो 5 से 7 महीने जो होते हैं वो एवरेज होते हैं। कुछ बच्चों में 5 महीने से ही दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों में ये लेट भी होता है। इसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे कि ये आखिर लेट क्यों होता है, कुछ बच्चों में देर से दांत क्यों निकलते हैं। लेकिन अक्सर माएँ बच्चों को 5वें महीने की उम्र से इन गोलियों का इस्तेमाल शुरू करवा देती हैं, जिससे बच्चे बआसानी दांत निकाल लेते हैं और कैल्शियम की कमी का शिकार भी नहीं होते। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बच्चों के फिर जिस्म की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, स्केलेटल सिस्टम बच्चों का मजबूत होता है। इसके अलावा फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमा है या खाना हजम करने, दूध हजम करने की जो ताकत होती है वो इंप्रूव होती रहती है और बच्चा डायरिया, लूज मोशन से भी महफूज रहता है। इसके साथ साथ फिर अक्सर बच्चों में पेट में दर्द, पेट में मरोड़, गैस की प्रॉब्लम आम पाई जाती है टीथिंग की उम्र में। तो बायो 21 की टेबलेट से फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि मोस्टली बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दांत निकालने के महीनों में बहुत ज़्यादा इरिटेट, चिड़चिड़े हो जाते हैं, शाम होते ही रोने लगते हैं, सारी सारी रात सोने नहीं देते, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, यहाँ तक कि फिर दूध पीना भी बंद कर देते हैं अक्सर बच्चे। तो कुछ बच्चे फिर दांत बहुत देर से निकालते हैं, जिसकी ज़्यादातर वजह बच्चों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है और बॉडी में फिर वीकनेस होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर ऐसा हो सकता है और कुछ बच्चों में फिर मसोड़े सख्त हो सकते हैं। फीडिंग करते वक्त अगर बायो 21 मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो ये टैबलेट्स बच्चों को इरिटेशन बहुत हद तक कम कर देती है और बच्चे रिलैक्स रहते हैं, रात को सुकून से सोते हैं और खाते पीते भी उन बच्चों में तंगी नहीं होती। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, 2 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या हर वक्त वो बच्चे सुस्त रहते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा होता है, खेल कूद में वो हिस्सा नहीं लेते, उनकी जो बॉडी की फिजीक है वो वीक होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उन बच्चों में भी फिर बायो 21 मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बायो 21 टेबलेट के डोजेज के बारे में कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और इसको किस वक्त देना चाहिए और ये मेडिसिन देते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो ऐसे बच्चे जो टीथिंग की उम्र में हैं, 5 से 7 महीने की उम्र में हैं, तो उन बच्चों में फिर ये 2 टैबलेट्स दिन में 4 से 6 बार दे सकते हैं, पहली फर्स्ट स्टेज में, और उसके बाद फिर इसको 3 से 4 टाइम दिन में दे सकते हैं। यानी कि 2-2 टैबलेट पहले तो 4 से 5 दफ़ा दे सकते हैं, हर 3-3 घंटे के बाद दे सकते हैं। इसके बाद फिर जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है तो फिर ये 3 से 4 बार इसको दिया जाता है। ये टैबलेट मीठी होती हैं,
बच्चे के मुंह में डालने से फ़ौरन घुल जाती हैं और चोकिंग यानी कि गले में फंसने का भी 1% भी इस मेडिसिन का खतरा नहीं होता। बस एक बात ये ज़हन में रखें कि ये टैबलेट्स बच्चे को या तो दूध पिलाने से या कुछ खिलाने से आधा घंटा पहले दे दें या फिर आधा घंटा बाद में देनी चाहिए। खाली पेट ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। फिर जैसे जैसे बच्चा दांत निकालता जाएगा और कंफर्टेबल होता जाएगा तो फिर आपने इसका डोज कम करते जाना है। जैसा कि पहले 2-2 टैबलेट्स दिन में 4 बार दे रहे थे, तो फिर अब 2-2 गोलियां दिन में 3 बार देंगे, फिर एक एक गोली दिन में 4 बार करके फिर 3 बार, फिर सुबह शाम उसको कर देंगे। अब ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र के दरमियान है, तो उन बच्चों में भी फिर ये 2-2 टैबलेट दिन में 4 से 6 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम बात करें बायो 21 टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जैसा कि ये मेडिसिन नेचुरल बेस होती है और इसके अलावा फिर ये अल्टरनेटिव मेडिसिन कहलाती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्किन रैशेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बस एक बात का ये खास ख्याल रखना है कि अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान अगर बच्चे को कोई दिमागी मसला है या दिल का मसला है या कोई और ऐसी बीमारी है जो कि कंजेनिटल है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।